ये थाना सिविल लाइंस पर आशु भाई फोन आ रही है। 23 जुलाई को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यहाँ कांट रोड पर एक लक्ष्मी एकेडमी, इमरान थोड़ी नीचे करो, इसके कुछ जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ये शिकायत की जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि उनके यहाँ उस सेंटर पर कुछ गलत प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं और इसके अतिरिक्त उनको गलत तरीके से प्रलोभित करके और प्रेरित करके धर्म परिवर्तन के लिए उनको कहा जाता है और अन्य प्रकार से भी उनके संग भेदभाव किया जाता है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो BNS हमारा कानून है उसके 299, 351(2) और 318(1) इन धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। इसमें जो वादिया है वो तानिया चौधरी, ये गजरवाड़ा की रहने वाली हैं, उनके द्वारा यह अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसमें उसकी जो लक्ष्मी एकेडमी की संचालिका, इनका नाम रक्षंदा खान है और उनके पति शाहनवाज खान, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जब गहराई से इसकी जानकारी की गई तो जो अन्य जो और उसके साथी थे वादिया के, उनसे भी उसने पूछताछ की गई तो उन्होंने भी उसी की बात को तस्दीक किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार की गतिविधियां जिसमें इनको वहां पर लोभ लालच दिया जाता है और धर्म परिवर्तन के लिए इनको कहा जाता है। इसी क्रम में जो इसमें मुख्य आरोपी रक्षंदा खान है, जिनका पूर्व का नाम सपना उर्फ मनी वर्मा है, उनकी और उनके पति शाहनवाज खान, ये दोनों मूल रूप से साकेत नगर, किदवई नगर, कानपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये स्टार पैसिफिक सोसाइटी में या एक फ्लैट में किराए पर रहते हैं। वहां से इन दोनों अभियुक्त शाहनवाज और रक्षंदा खान, इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो भी आरोप लगाए गए तो उसके संबंध में इनसे पूछताछ की गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि अपनी सफाई न्यायालय में देंगे और जो शेष अन्य इनके साथी हैं उनसे भी अभी इसमें और गहराई से पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आरोप भी लगाए गए कि इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नकली तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी सैंपलिंग कराई जाएगी। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो भी गतिविधियां वहां की जा रही थी उस संबंध में आगे गिरफ्तारी हुई है और इनको आगे कार्रवाई के लिए जा रही है। सर, इससे पूर्व में भी इस लक्ष्मी एकेडमी पर एक प्रकरण हुआ था। एक पूर्व में भी इस प्रकार की एक शिकायत पिछले वर्ष संज्ञान में आई थी, लेकिन उस समय उसमें जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। उन्हें आज इस वर्ष शिकायत हुई थी, इस पर यह अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें इनकी गिरफ्तारी। ठीक है। ये रक्षंदा मैम और उनके हस्बैंड क्या कहते हैं अकेडमी के टीचर्स हैं और हम वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। ये हमें मुस्लिम धर्म के बारे में बताया करते थे। शुरू में इन्होंने धीरे धीरे करके बताया तो हमें ऐसे ही लगा कि हाँ ठीक है, मुस्लिम है इसलिए थोड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे कहने पर भी नहीं रुका गया तो इन्होंने मुझसे एक बार ये भी कहा था कि अगर तुम किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हो तो हमें बताइएगा, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी फैमिली को भी बनाएंगे। जब मेरे मना करने पर इन्होंने मुझे लालच भी दिया। इन्होंने ये कहा कि स्वाति, जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारी अच्छी जॉब लग पाऊंगी, कि अगर तुम किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हो तो मुझे बताना, मैं एक पैसे वाले लड़के से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। और जब हम थ्योरी के लिए कहते थे कि मैम आप हमें पढ़ा दीजिए, तो थ्योरी में भी हमें एग्जाम्पल के तौर पे ये सब बताया जाता था। तो अब क्या कंप्लेंट लॉन्च की आपने फिर इसके बाद? हम DM सर के पास गए थे, थाने भी आए थे, हमने FIR लिखाई थी और अगले 3 दिन के अंदर हमें ये मिल गया है परिणाम। क्या मिला? ये उनको जेल होगी ऐसा कहा जा रहा है। पैसा बहुत बुरी चीज है। आज के टाइम में कोई भी कास्ट हो, ईमान बेच देता है इंसान चंद पैसों के लिए। ठीक है, पैसे का मामला कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो बोल रहे हैं, उनको 5 महीने जब वो रहे अकेडमी में तब समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये चीजें हैं, और 5 महीने बाद उनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो फीस वापस चाहिए। अब सर मुद्दा क्या बचा आज के टाइम में फीस वापस लेने का? एक अच्छे टीचर को आप ये तो बोल नहीं सकते हो कि आप खराब पढ़ाते हो। मेरे पास सारे प्रूफ हैं रिटन में भी और मैं आप सबको दूंगी, लेकिन मुझे आप भाइयों से सिर्फ इतनी उम्मीद है कि सच का साथ। एलिगेशन जो लगे आप सारे गलत हैं,
मैं हर मजहब को मानती हूँ, मैं ईश्वर को जितना मानती हूँ उतना ही खुदा को मानती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी मजहब में। रक्षंदा जी भाई, जी आरोप ये कहे गए हैं कि आपने उनको धर्म परिवर्तन। भाई एक बात बताइए, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ, जो खुद एक मुस्लिम के साथ आके अपना एडमिशन लेना चाह रही है और अपने फादर को मना कर रही है कि मत बताइएगा मैम, उनके रिकॉर्डिंग से आपको सब प्रूफ दूंगी सर, मैं प्रूफ के साथ। आप प्लीज बस इतना भरोसा अपनी इस बहन का मत तोड़िएगा कि अगर मुसलमान हूँ तो ये सोच के साथ मत छोड़िएगा, साथ दीजिएगा। सर मैं अभी तक ये चाह रही थी ना कि बच्चे समझें और वो ना करें ऐसा स्टेप, क्योंकि मैं किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चाहती। लैक्मे एक ऐसा ब्रांड है जिस वर्ड का मीनिंग होता है लक्ष्मी माता, समझ रहे हैं इस शब्द को किसने, मैं इसकी बदनामी नहीं चाहती। और मैं इस कंपनी, इस ब्रांड को बहुत मानती हूँ और आने वाले समय में, और क्योंकि इस ब्रांड से बेटर अपने इंडिया में कोई भी दूसरा ब्रांड नहीं है। एक बैंक मैनेजर के बराबर की सैलरी एक बच्चे की है यहाँ से निकलने के बाद। मैं आपको विद प्रूफ दे सकती हूँ जो मेरे बच्चे आज अर्न कर रहे हैं। 100 से ज्यादा बच्चा निकला, केवल इन 4 जिनके कोर्स कंप्लीट है उनको ही दिक्कत हुआ। आप खुद समझदार हैं सर इस बात में। फेक प्रोडक्ट की बात आ रही है। फेक प्रोडक्ट की सर जो बात है उसका भी मैं आपको बता दूं, जब ओरिजिनल प्रोडक्ट मेरे सामने है, मैं आपको बॉटल्स के साथ, आपके एक्सपायरी डेट के साथ दिखाऊंगी। जब ओरिजिनल प्रोडक्ट मुझे लैक्मे लीवर दे रहा है और इतनी क्वांटिटी में दे रहा है तो मैं फेक, और आप खुद समझदार हैं, जो इंसान 1 करोड़ की फ्रेंचाइजी ले सकता है वो 200 रुपए की बोतल के लिए सोचेगा फेक रखेगा। और अगर आपने वीडियो देखी हो, आप ही लोगों ने वायरल की है, आप उसको प्लीज एक बार फिर ध्यान से, एक मिनट प्लीज एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। जो इंसान बॉटल में प्रोडक्ट पलट रहा है वही रील भी बना रहा है और 1 मिनट के अंदर, और अकेडमी में है कोई नहीं। एलिगेशन आपके हस्बैंड पे भी है सर, जब ये यहाँ रहते ही नहीं तो एलिगेशन कैसे? अब जाहिर सी बात है कि पता है कि मेरे फादर नहीं है ना इनके पेरेंट्स हैं, तो मुझे हम दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट। वो उनका एलिगेशन है कि आप एक पूर्व में हिंदू इन्होंने धर्म परिवर्तन। सर एक बात आइए, हमारे देश के हमारे देश के संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हम चुन सके, हक दिया है। मुझे इनसे बेस्ट हस्बैंड कोई नहीं मिल सकते। मैंने मजहब नहीं देखा, मैंने इंसान देखा, और आज भी मैं इंसानियत देखती हूँ, मजहब नहीं। वो कह रहे हैं मेरी माँ ने मजहब नहीं देखा, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी थी, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था, जिसने मेरे साथ खड़ा होकर सपोर्ट, और आज भी वो हिंदू है। मेरी माँ सावन सोमवार पूरे रखती है, कैंसर पेशेंट होते हुए, और मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ। आप अपनी कहानी बता करके उनको ये कहती हैं कि जैसे मैं खुश हूँ। सर एक बात बताइएगा, मुझे कहानी आपको बताने की क्या नीड है? उन्होंने ये भी बोला, अच्छा एक बात आंसर दीजिए, आप सब समझदार हैं, यहाँ पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे एक आंसर ये दीजिएगा। उन्होंने बोला मैम ने मुझे बरगलाया कि बंगला और गाड़ी दूंगी। भाईजान मेरी गाड़ी देखिए जो खड़ी होती है एकेडमी के बाहर, स्विफ्ट डिजायर, लोग हंसते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे एकेडमी के जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, कंपनी पर्संस, कहते हैं मैम आप तो देश सेवा करने के लिए बैठी हैं, आप कमा कहाँ रही हैं? क्योंकि मैं 50% से ज्यादा डिस्काउंट दे रही हूँ, मैं मुझे बच कुछ नहीं रहा है। तो आगे आपका क्या रहेगा? सर मैं फाइट बैक करूंगी। फीस बच्चों ने वापस मांगी और पैसे के लिए इतना घटिया इल्जाम लगाया, तो मैं फाइट बैक करूंगी। और मैं इस चीज के लिए जो इन्होंने कंपनी के नाम का और मेरे नाम का नुकसान किया है उसके लिए भी मैं फाइट बैक करूंगी।